Hey guys, how are you? So today we will do chapter 8 cell structure and functions. So इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसके जो सेल के बारे में बताया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो बिफोर वी स्टार्टेड दिस सेशन just go and like my video, okay, and subscribe to my channel also and hit the bell icon. So now we get started the video. Discovery of the cell. So in 1965, Robert Hooke observed slices of coke from the bark of a tree under a simple magnifying glass. ठीक है, वो जो रॉबर्ट हुक है वो एक स्लाइसेस ऑफ कोक जो कहते हैं हम, है ना, उसने वो ऑब्जर्व किए एक मैग्नीफाइंग ग्लास में, जो कि ये है, आपको देखने को मिल ही रहे होंगे। ठीक है, ये वाले सारे जो हैं ये हैं सेल। सो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जो सेल है ना, जो ये बॉक्सेस है जालीदार, है ना, तो ये इसे हमने रॉबर्ट हुक ने नाम दिया है सेल। सो सेल लैटिन वर्ड में लैटिन में उसका क्या मतलब होता था सेल का, कि एक रूम को, जैसे कि एक कमरे को, है ना, पहले सेल बोला जाता था और अब सेल हमें, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर सेल होते हैं उसे नॉर्मल इंग्लिश में हम बोलते हैं। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक ने सेल ऑब्जर्व किए थे वो एक्चुअली द डेड सेल ऑफ प्लांट्स थे। ठीक है, डेड सेल थे वो प्लांट्स के। अब आगे जो सेल हम टॉपिक को कवर करते हैं, जैसे कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ होता है। हम सेल के बिना जी नहीं सकते। अगर हमारी बॉडी में सेल नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे, है ना। तो फिर जैसे सेल नहीं होगा तो आरबीसीज नहीं होगा, आरबीसीज नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो हम ओनली वाटर पे तो अपनी बॉडी जी नहीं ना सकते। हम लीव कैसे करेंगे विदाउट ब्लड, है ना। सो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल एंड सम आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. So here I want to ask one question from you, is that our body is made up of unicellular or multicellular? सो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और एनिमल सेल्स एंड एलिफेंट और ह्यूमन बींग आर बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल्स। अब हम ये नहीं कह सकते कि एक आदमी में और दूसरे आदमी में बिल्कुल सेम सेल होंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ किसी में कितने ज़्यादा सेल्स होते हैं और किसी में कितने कम। अब जो एलिफेंट है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है और एक प्लांट में, एक ट्री में बिलियंस ऑफ सेल्स है। अब हम ये नहीं बोल सकते ना कि प्लांट में क्यों नहीं इतने सेल, बिकॉज सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब जो प्लांट है वो एक ही जगह पे है और हम ये तो नहीं ना बोल सकते कि हाँ एनिमल एक जगह पे क्यों नहीं है या फिर प्लांट चलता क्यों नहीं है ना। सब अपने अपने तरफ से सही होते हैं, कहने का मतलब सबका स्ट्रक्चर उनके ऊपर से बना होता है ना। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक बहुत सारे सेल से बनते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जैसे ट्री, एलिफेंट। और ऑर्गेनिजम्स जो वन सेल से बनते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। साथ में जो ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स दिए हैं ना मैंने आपको, दिस वन और दिस वन, ये सारी पैरामीशियम्स हैं। ये वाली पैरामीशियम, ये वाली अमीबा। अब आगे हम देखते हैं क्या कहते हैं ये। शेप ऑफ सेल, जो सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं, जैसे कि जो सम सेल, जो कुछ सेल्स होते हैं वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। जैसे अमीबा, उसको फूड खाना, जो उसका फॉल्स फूड होता है पाइसिडोपीडिया, कभी वो ऐसा होता है, कभी वो ऐसा हो जाता है, कभी वो ऐसा हो जाता है ना। जैसे जैसे वो फूड लेता है वैसे वैसे उसका जो फॉल्स फीड है शेप चेंज करता है। हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं जो हमें डिसीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि डिसीज़ नहीं कोज होने देते हमारी बॉडी में, उस वाइट ब्लड सेल्स की भी शेप चेंज होती रहती है। सम सेल्स आर स्फेरिकल, राउंड, एलोंगेटेड, स्पिंडल शेप्ड एंड ब्रांच्ड। अब जो ब्रांच्ड है वो नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, और स्फेरिकल आरबीसीज होते हैं और बाकी राउंड वगैरह आपको पिक्चर में जो दिखाए हैं ना सेल्स, वो मेन आपके नर्व सेल और आरबीसी होते हैं। इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। साइज ऑफ सेल्स, सेल के साइज़। अब यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सेल्स होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये ऐसा है
तो ऐसा क्यों नहीं है? ठीक है, सभी की स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर से डिपेंड होती हैं, कहने का मतलब उसको देख वगैरह करके है ना, फिर ही उसकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ऐसे तो है नहीं कि ऐसे ही बना देंगे। दे मे बी as small as million of meters और large as centimeters। अब जो स्मॉलेस्ट सेल है इज द सेल ऑफ बैक्टीरिया, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स। तो जो ये 2 पॉइंट्स है ना, इसे अच्छे से लर्न कर लेना। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है और लार्जेस्ट सेल कौन सा है? लार्जेस्ट सेल है एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, ठीक है, और स्मॉलेस्ट सेल है बैक्टीरिया। अनियन पील सेल एज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आप माइक्रोस्कोप लेके और जो अनियन का छिलका होता है ना, मीन्स क्या मतलब क्रंच टाइप है ना, उसे उतार के देखोगे ना तो आपको ना ये ब्रिक टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा। एक टाइप आप ब्रिक रख लो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके नहीं, ऐसे ऐसे करके नहीं, एक मिनट में आपको बताती हूँ। एक टाइप आप ब्रिक रख लो ऐसे 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 करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक टाइप तो आप ब्रिक रख लोगे, और फिर एक साइड से इसे करो, ऑब्जर्व करो, तो ब्रिक और ये अनियन पील दोनों का स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सेम है। ह्यूमन चीक सेल, और ह्यूमन चीक सेल कैसे दिखते हैं? यहाँ पे हमें पिक्चर में ह्यूमन चीक सेल दिखाया है, तो अपने जो चीक्स हैं वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं। देखने में तो ये लीजर शेप्स लगते हैं वैसे, बट इट्स आर चीक सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल, प्लांट सेल जो होते हैं, वेट गाइस, सो यस, अभी मैं आपको बताती हूँ प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। इसमें आपको बहुत कुछ दिया है, जैसे कि प्लाज्मोडिस्मा, स्टार्च ग्रेन, थाइलाकोइड्स, डिक्टोसोम्स, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, लेकिन आपको इतना कुछ आएगा तो नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट ऑब्जर्व दिस डायग्राम, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको पार्ट्स याद करने हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे है, पैरोक्सिज्म कहाँ पे है, बस इतना कुछ ही याद करना, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और जो आपको छोटी डायग्राम मिली है ये वाली, इसको याद करना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वॉक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में कंफ्यूज भी हो रहा है, तो मैं आपको नियर दिखा रही हूँ कि जो ऊपर वाली लेयर है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, अंदर वाली लेयर उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नाउ क्विकली गो टू द एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये तो मेन पार्ट्स होते हैं एनिमल सेल के। आगे हम देखते हैं वॉक्यूल। प्लांट सेल में वॉक्यूल बहुत बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये सारे इतना बड़ा वॉक्यूल है, ठीक है, और छोटा सा यहाँ पे वॉक्यूल एनिमल सेल में है। अब लाइसोसोम्स भी यहाँ पे दिए गए हैं हमें। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये सभी चीज़ें हैं ना, लाइसोसोम्स, गोल्गी, बैसिलस, रफ एंडिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी आपको 9th में अच्छे से आएंगे। तो इसे अच्छे से अभी से प्रिपेयर कर लो, नेम्स वगैरह, आपको पता चले कि आपको कुछ लर्न किया था पहले, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, सेंट्रियोलस, माइक्रोट्यूबुलस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, ठीक है। अभी इसमें आपको क्या याद करना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद करना है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, गोल्गी बैसिलस, गोल्गी ऑपरेटस,
लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वॉक्यूल। बस इतना कुछ याद करो, बहुत है आपके लिए। तो ये सेम स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो जस्ट आप इसे एक बार देख लेना। आई जस्ट स्किप इट। अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल, सॉरी पार्ट्स ऑफ सेल। सो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन है वो शेप देते हैं सेल को और प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द सेल एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन आउट ऑफ द सेल। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो शेप देते हैं सेल को, और जो इनर पार्ट्स होते हैं सेल के उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उनकी मूवमेंट को भी हेल्प करते हैं। ठीक है। और जो प्लांट सेल है, ठीक है, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक अनदर थिक लेयर से कवर होती है, सेल वॉल। याद रखें, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म होते हैं दोनों में, वो सभी जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तक सभी कहीं प्रेजेंट होते हैं। उनके ऊपर है जो अलग अलग सब्सटेंस फ्लोट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और सभी ऐसे अलग अलग सब्सटेंस फ्लोट करते हैं। गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, वॉक्यूल एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी ऑर्गेनेल्स होती हैं। ठीक है। इट कंटेन्स अदर कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनेल्स। अभी कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं, इसे याद रखना। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। द न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल बॉडी जनरली फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल। बिल्कुल सही है, जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल हम देखते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की। मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, राइट। इसके बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियोलस है। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे 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 करके ना खोल देना है। और ये जो यहाँ पे ऐसे करके कुछ है, ये है न्यूक्लियर पोल। ये न्यूक्लियर पोल है, ठीक है। और इसके बीच में ऐसे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, या इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब आपको समझ में आ ही गया होगा सब कुछ, ठीक है। मैंने ये पार्ट आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। द क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स विच ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम द इनहेरिटेंस। अब जीन्स क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ। जीन्स क्या होती हैं, जो जीन्स हैं, ठीक है, उसमें कहने का मतलब कि वो हमारे पेरेंट्स की कैरेक्टर इनहेरिटेंस होती हैं जो हम में आती हैं। कहने का मतलब जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, जब एक फीमेल और मेल फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होती है ना। तो फिर जब वो जब हम बनते हैं, बोर्न होते हैं, तो तब कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो पेरेंट्स की हम में डाली जाती हैं, ताकि हमारे हेयर्स, हमारे टीथ, हमारा बोल चल कभी कभी उनसे मीन्स कहने का मतलब पूरा स्ट्रक्चर कभी कभी मिलता है। हम कहते हैं कि तुम मम्मा पे गई हो, तुम पापा पे गई हो, है ना। सो ये जस्ट वही चीज़ है कि जीन्स हैं वो हमारे करेक्टर इनहेरिटेंस को वो करते हैं, जस्ट बताते हैं कि हाँ हम किस क्या के आगे। हम आपको क्रोमोसोम्स बहुत कुछ बताएंगे कि जैसे डीएनए अगर कोई खो जाता है और उनके मॉम डैड मिल जाते हैं, लेकिन एक बार डीएनए टेस्ट करवाते हैं कि पता चल जाता है कि ये इनका ही बेटा है, इनका ही बेटा है कि किसी और का है। जैसे कि अभी डीएनए है, उसमें क्या होता है, हमें कुछ जीन्स करेक्टरिस्टिक्स हमें होती हैं मॉम डैड की। तो जब दोनों का डीएनए टेस्ट किया जाता है तो कुछ चीज़ें आपस में मिलती हैं, तो इसका मतलब पता चल जाता है कि यही है जो उनका बेटा है, यही उनकी बेटी है, ठीक है। अगर उनका डीएनए टेस्ट नहीं मिलता है तो फिर वो पुलिस हमेशा उसे बता देती है कि आपका बेटा नहीं है,
ठीक है। मीन्स ऐसे करके डीएनए टेस्ट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसमें भी होता है, कहने का मतलब पुलिस इंक्वायरीज में भी होता है और हॉस्पिटल्स में भी होता है ये। और वोक्यूल्स जो होते हैं वो ब्लैंक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में। प्लांट सेल में वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और एनिमल सेल में वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। प्लांट सेल हैव सेवरल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लास्टिड्स। ठीक है। साइटोप्लाज्म जो प्लांट सेल है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कलर्ड बॉडीज़ है साइटोप्लाज्म में, उसको प्लास्टिड्स बोली जाती है। जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स है ना, वो क्लोरोप्लास्ट है और वो क्लोरोफिल कंटेन करती है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये डायग्राम में आपको कुछ नहीं बताया, जस्ट डिफरेंस बताया है। इसमें सिर्फ एक तो डिफरेंस ही है। डिफरेंस क्या है, जो सेंट्रियोल है वो प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट, ठीक है, और सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, और वॉक्यूल है वो लार्ज है इन साइज में प्लांट सेल में और एनिमल सेल में छोटा है। ये भी जस्ट आपको बनाने के लिए, अगर आपने डायग्राम बनानी हो तो जस्ट इसे देख लो और इसके अकॉर्डिंग बेसिस पे बना सकते हैं आप। आगे यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया, सिर्फ यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन बताई गई है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, या ये सिर्फ छोटा मोटा चार्ट है। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने अब तक क्या किया है। हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ सेल। जो रॉबर्ट हुक है उसने 1965 में सेल की डिस्कवरी की है। ठीक है, और उसके बाद जो सेल है उसके मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं। एनिमल सेल, प्लांट सेल में कौन से पार्ट्स होते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लाइसोसोम्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। शेप ऑफ सेल, सेल की शेप, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच का जो सेल है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और बैक्टीरियल सेल सबसे छोटा होता है। अनियन सेल पढ़े थे, चिक सेल पढ़ा है हमने, और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, एनिमल सेल मैंने आपको बताई दिया है। डिटेल में हमने पार्ट्स ऑफ सेल किए हैं। गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो ये पार्ट 5 है ना, पार्ट्स ऑफ सेल, ये आपके लिए ना जन्नत है, क्योंकि इसमें आपको हर एक की डेफिनेशंस मिलती हैं और अगर इसमें से आपको इतने क्वेश्चंस बनते हैं कि आप पूछो मत। ठीक है, सो आई वॉन्ट यू टू डू दिस। और हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं वो वीडियोस भी फिर आपके लिए ले आऊँगी। ठीक है, सो हेयर वी एंड दिस सेशन। बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि हमारे बॉडी में, वैसे हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। ठीक है, इसे बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, और गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको थोड़ी बहुत दूँगी इंट्रोडक्शन वगैरह, ठीक है, तो आप उसे भी ज़रूर देखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।